मैं यहाँ पर पी रही हूँ बॉर्नवीटे वाला दूध। मैं दिन में आजकल 2 गिलास तो पीती ही पीती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड हो जाती है ना, और दूध अच्छा लगता है बॉर्नवीटे वाला। मैं चाय नहीं पीती कम से कम, ये तो अच्छा है ना। क्या कर लिया विहान? क्या किया? कह रहा है कोटी कर ली, मतलब कहने का मतलब ये है इसका, पोटी कर ली। अभी इसने पोटी करी है ना, अब ये कर ली। दो पहले पोटी पोटी करता था जब ये छोटा था ना, अगर कर लेता था। अब ये 2 वर्ड बोलता है, पोटी कर ली। खुशी मिलती है मुझे कि चलो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है अपनी स्पीच में भी। पानी निकाल लेते हैं इसमें ना, ये देखो यहाँ पे पता चल जाता है। ये जो गैस गीज़र होता है ना, इसमें पानी रनिंग वाटर होता है। मीन्स जैसे टंकी में पानी है एकदम ठंडा ठंडा, वो पानी को ये सीधा गर्म करता है। और जो इलेक्ट्रिक गीज़र होता है ना, उसमें पानी स्टोर हो जाता है, तो उसमें जो पानी होता है वो ज़्यादा तेज़ गर्म मिल जाता है। मेरी मम्मा कई बार कहते हैं, बोलते हैं कि ना बिल्कुल गर्म ही नहीं लगता पानी ये गैस गीज़र वाला, क्योंकि उनको तेज़ गर्म में पानी में नहाने की आदत है। वो उनको वैसा पानी चाहिए होता है जिसमें हम करते नहीं थे पहले, जैसे उसमें ठंडा पानी मिक्स करके गर्म पानी में करते थे, है ना। तो मम्मा को कहते हैं कि वो वाला पानी नहीं मिलता गैस गीज़र में। गैस गीज़र में ऐसा पानी मिलता है, जैसे मान लो ये 1 बाल्टी मैंने पानी की निकाली ना, तो ये उतनी ही होगी गर्म कि बस इसको इसमें उसको नहा लो। इसमें हमें और ठंडा पानी नहीं मिलाना होता। और ये बाबू को मैंने क्लीन कर दिया था, और उसकी मैं पैंट वॉश कर रही थी सर्फ से। मैं साथ के साथ जैसे बच्चे की बाथरूम पोटी वगैरह की पैंट होती है ना, हाथों हाथ ही वॉश कर देती हूँ, वरना इन्फेक्शन होने का डर रहता है, मक्खियाँ वगैरह बैठ सकती हैं। और गर्म पानी में वॉश करती हूँ ना, तो अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। मुझे भी नहाने जाना था, बट फिर वही है ना कि बाबू को संभाल रही थी। और ये देखो मेरी मम्मा भी आ गए, बोलते मैं भी नहा लेती हूँ। तो मैंने कहा आज शाम के टाइम ही नहाने सब नहाएंगे, है ना। और बाबू की अभी तबीयत थोड़ी सी मतलब वैसे तो ठीक है, जुकाम पता ही है, खांसी जुकाम आती सर्दी जाती सर्दी। तो वही है, पहले पापा जी को जुकाम हो गया था, फिर मेरे कई दिन मेरे बहुत गंदे वाला जुकाम हो रखा था। वही है ना, बच्चा क्या है ना, माँ को जुकाम हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए, तो बच्चे को तो ऑटोमेटिकली होता है, माँ बच्चे का ही कनेक्शन सा होता ही है। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके इसको सुखा देती हूँ। तो यहीं पे गेट पे ही सुखा दूँगी। उसके बाद जैसे गर्म पानी जो बचा हुआ है ना बाल्टी में, इसको मैं ज़मीन पे ही फेंक के वाइपर से सारा ही साफ़ कर दूँगी। आपको नहीं पता मैं घर की कितनी बार सफाई करती हूँ, सुबह भी लगी रहती हूँ, फिर शाम को भी। कम से कम मैं 5 से 6 बार झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि देखिए छोटे घर में क्या होता है ना, जैसे और बाहर से जैसे थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाती है। अब ये देखो ना पूरा ये फर्श भी। और इसको ना, जो ये अभी कार खरीदी थी ना मैंने बाबू के लिए, इसको मैं ना ये चटाई से ढक देती हूँ, वरना धूप में सारा का सारा ये रंग उड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैंने जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं ना, सब में अच्छे से मैंने पानी दिया। पापा जी बोलते सारे पौधे सुखा दिए, इनको पानी दे दिया कर। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस यही काम किया था। उसके बाद अपना नहा लेंगे, और नहाना तो है ही, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया है काम, बाहर का निपट गया है। और मम्मा अब विहान को अंदर संभालने लग रहे हैं। और ठीक है, बाबू आज तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो विहान सो चुका है, आज जल्दी सो गया। यही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अभी ये 8:15 बज रहे हैं रात के, जब मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बाबू को मुझे 9 बजे दवाई देनी होती है। अब मैं इसको जगाने का मन नहीं करता, बट दवाई ऐसी है कि छोड़ भी नहीं सकते, तो मुझे इसको जगा के दवाई दूंगी रात को। जुकाम हो रहा है। ओ बाबू के जुकाम और था। तो ये देखिए पापा जी ये ले आए हैं अंडे उबले हुए। और ये देखिए मम्मी आए थे, क्या बना के चले गए। फिर से नमकीन चावल, एक्चुअली दिन में भी बनाए थे, वो विहान के लिए बचे नहीं। मम्मा बोलते विहान के लिए ही तो बनाए थे, और विहान कोई मिले नहीं, तो अब दोबारा बनाएंगे। तो ये स्पेशली विहान के लिए देसी घी में बनाए हैं। देखो सिंपल से हैं, प्लेन है, बस नमक है इसमें, चावल है और मटर है, और कुछ भी नहीं है। ओ पल में तेरी आस आएगी, तेरी मेरी जोड़ी ये तो आएगी, काली मेरी जोड़ी काम आएगी। तली आई मेरी पोली, आई से तली, आई
खा लो। आज पता नहीं पापा जी का क्या मूड में आया है, बोलते चल मैं डांस करूँगा वीडियो में, ऐसे ही बस। ठीक है, मैंने कहा चलो कर लो, मैं वीडियो में कैप्चर कर लूँगी। यहाँ मम्मा रात का खाना खा रहे हैं। मम्मा कर लिया ना बंद? ठीक है। एक्चुअली सर्दियों में वज़न बढ़ जाता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि एक राउंड तो मैं लगा ही लिया करूँगी। और ये देखो कुछ भी नहीं पहन के आई, जैसे स्वेट शर्ट वगैरह, क्योंकि पता है क्या होता है, अभी जो ठंड है ना उसका भी थोड़ा सा मज़ा लेना चाहिए। वो क्या है, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मैं, आपने कभी नोटिस किया होगा, मैं सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा खुद को कवर नहीं करती हूँ। इवन मैं बहुत बहुत गंदे वाली ठंड हो जाती है ना, तब जाके एक स्वेट शर्ट पतली सी पहनती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं पहनती हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मतलब ठंड को फील करना मुझे बहुत, मतलब देखो तो कड़ाके वाली अभी इस टाइम ठंड पड़ रही है, बहुत अच्छी ठंड है इस टाइम, क्योंकि 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। अच्छी हो जाती है ठंड, बट अच्छा लग रहा है ठंड को फील करना। उसके बाद अब बढ़िया अच्छी वाली वॉक, फिर घर जाएंगे हम। वहाँ पे ना सामने मेरी एकदम से नज़र पड़ी, ये लाइट ना मोबाइल में मतलब बहुत ही अच्छी लग रही है, येलो येलो सी लाइट। मेरे आई थिंक शादी होगी, और तो क्या होगा, दिवाली तो है नहीं अभी। बोले तो बहुत प्यारा लगा। प्यारी है काहे तेरी याद आ मारो की पापी कर ले, छाप पापी अपनी नोट साफ करो। देख गिर ना गए बेटे। लूजी रिहान जुकाम हो गया बेटा, खाओगे? ये आज मैंने पैकेट खोला है, मल्टीग्रेन बिस्किट्स हैं। लो एक लेके देखो, खा के देखो। आज तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई। मेरी ना नींद ऐसी ही है, मतलब 6 साढ़े 6 घंटे की नींद है। अगर मैं रात को 12 बजे सोती हूँ ना, तो मैं मतलब 7 बजे तक सुबह उठ जाती हूँ, साढ़े 6 7। आज मैं 10 बजे सो गई थी, 10 बजे सोई हूँ तो देख लो 4 बजे उठ गई एग्जैक्ट, अपने आप नींद खुल गई। और विहान भी उठ गया। विहान तो बिल्कुल 8 बजे सो गया था रात को, बस रात को 9 बजे इसको नींद में मैंने दवाई दी थी। और बस उसके बाद अब उठ ही गया, तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। एक्चुअली मैं उठी ना सुबह सुबह, थोड़ी सी मुझे ठंड लग रही थी, और मतलब सुबह के टाइम, मतलब शाम की टाइम जो ठंड होती है ना वो इतनी नहीं लगती, लेकिन सुबह वाली बहुत गंदे वाली ठंड होती है सुबह, जब हम जल्दी उठ जाए ना। तो ब्रश व्रश कर लिया था मैंने, उसके बाद मैं अपने लिए कुछ स्वेट शर्ट पहनने के लिए सोच रही थी कि मैं कुछ पहन लूँ, बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैंने ये पेटी खोली, क्योंकि इस पेटी के अंदर ना मेरे सर्दियों के ही मैंने कपड़े स्टोर करके रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। और ये देखिए मेरी नज़र पड़ी इतने सुंदर से प्यारे से पोचू पे, ये मैंने पिछले साल ख़रीदा था, है ना बहुत सुंदर सा ये, लेकिन मेरा बाहर अंदर का है, मैं घर पे नहीं पहनती हूँ। जैसे जीन्स के ऊपर अच्छा लगता है ये, जैसे कहीं बाहर जाओ, कहीं हॉस्पिटल वगैरह जाऊँगी ना विहान के साथ, या मार्केट जाने का चक्कर लगा तब पहनूँगी। और ये वाला स्वेटर में ठंड इतनी अच्छी रुकती है ना, ये अच्छा था, रेट भी अच्छा था इसका स्वेटर का, लेकिन इसमें ठंड बहुत अच्छी रुकती है। ये देखो मुझे बाबू की भी एक स्वेटर मिल गई, ये वाली ना इसकी इस साल भी आएगी और अगले साल भी आ जाएगी, खुली डुली सी है, तो इस साल भी पहनाई दूंगी मैं। और भी ढूंढ रही थी मैं यहाँ पे कुछ कि मेरे को कुछ अच्छा सा मिल जाए, मतलब मेरे को ना स्वेट शर्ट चाहिए थी, लेकिन मुझे इसमें स्वेट शर्ट अपनी इतनी दिखी नहीं। 2 तरीके की स्वेट शर्ट होती है, एक तो होती है जो बटन वाली होती है, एक बंद होती है। ये देखिए मुझे एक कैप भी मिल गई, ये तो मैं पहन लूँगी, जैसे शाम को घूमने फिरने जाती हूँ ना, निकलती हूँ, तो अभी आगे और ठंड होएगी तब उस हिसाब से। तो मुझे ना वो खुली डुली वाली पहनने ढूंढ रही थी मैं, जो बटन वाली होती है, वो मुझे नहीं मिली। तो यहाँ पे एक और मुझे पोंचू मिला, मुझे पोंचू अच्छे लगते हैं इसमें ना, मतलब खुला ढुला सा रहता है। और ये देखिए मेरे पास 2 ही पोंचू हैं वैसे। और यहाँ पे मैं और ढूंढ रही थी तो मुझे ये ना सूट दिखा, ये गरम सूट है, ये देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर में है। लेकिन एक बार तो मेरा दिल किया कि मैं इसको निकाल लेती हूँ, मैं पहन लूँगी, लेकिन अभी इतनी ठंड कहाँ है ना, मतलब ठंड है लेकिन जो गंदे वाली ठंड नहीं है। और मेरे से ना इस टाइप के कपड़े पहने नहीं जाते, जैसे वुलन के जो सूट होते हैं ना, मुझे सुहाते ही नहीं है। मैंने एक ही है मेरे पास टोटल, एक मैंने लिया था आज से करीबन 6 साल पहले, वो मेरा ऐसा कैसा रखा है। मैंने एक स्वेटर लिया था
जो लॉन्ग में नहीं चलते, जो स्वेटर होते हैं बिल्कुल जिसमें ठंड बिल्कुल नहीं रुकती, लेकिन वो मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे को लगते हैं खुली डुली जो स्वेट शर्ट्स होती हैं वही अच्छी लगती हैं, पतली पतली सी, वो भी जो आजकल चलती हैं और काफ़ी स्टाइलिश लगती हैं। तो बस मैंने इनमें से यही कपड़े निकाल दिए मैंने। फिर भी मैंने कहा सर्दियाँ हैं, ठंड थोड़ी बहुत तो निकाल ही लेते हैं, कुछ गर्म कपड़ा भी। विहान के तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे काफ़ी हद तक, क्योंकि मैं उसे तो पहले से ही पहनाती ही हूँ। और यहाँ पे एक स्वेट शर्ट और मिली, इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लगता है, देखिए बहुत प्यारी सी है मेरी स्वेट शर्ट। तो ये 2-3 स्वेट शर्ट, एक मैंने निकाल भी रखी है येलो कलर की। तो यही है मेरे पास सर्दियों के मेरे पास कपड़े मोस्टली। 1-2 और होंगे वो मैं बाद में निकालूंगी, जिसमें जब ज़्यादा ठंड होगी। बाकी मुझे लगता है इतने कपड़ों में तो सर्दियाँ निकल ही जाएंगी। तो अब क्या करती हूँ, मैं फटाफट इन डब्बों को दोबारा से लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छे से सेट कर रखा है यहाँ पे ना मैंने सामान सारा, नमकीन क्या, भुजिया क्या, सारी चीज़ें लगा देती हूँ। ये देखिए इन दोनों डब्बों में तो खाने पीने का सामान है। मैं आती हूँ शाम को, आती हूँ इधर विज़िट करने, जब मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा होता है ना, नमकीन, बिस्किट, केक, मतलब केक तो नहीं है अभी फ़िलहाल, नमकीन बिस्किट रखे हुए हैं मेरे पास। तो यहाँ पे आके कुछ ना कुछ बिस्किट खोल लेती हूँ, छोटे छोटे बिस्किट्स के पैकेट रखती हूँ मैं, जैसे चॉकलेट वाले, क्रीम वाले। बट आजकल तो मैंने ना बॉर्नवीटे वाला दूध पीना शुरू कर रखा है। मैं दिन में 2 गिलास पी लेती हूँ, सुबह उठते ही मम्मी 1 गिलास मुझे बॉर्नवीटे का दूध दे देते हैं, और उसको पीने के बाद मुझे भूख ही नहीं लगती, मतलब दिन में भी कम लगती है भूख, रात को भी मेरा मतलब मेरी आजकल रोटियाँ कम हो रखी हैं। और तभी आप लोग भी कह रहे हो ना कि आजकल आपका वज़न थोड़ा सा कम होता जा रहा है, क्योंकि अब मैं दूध पीने लगी हूँ ना, क्योंकि बॉर्नवीटे वाला, तो मुझे ना रोटियाँ मेरी कम हो गई हैं। तो ये देखिए इसे सारा मैं सामान सेट कर देती हूँ, और आज सुबह का दिन है तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करनी है और पूरा दिन अच्छा अच्छा पॉजिटिव तरीके से निकालना है। तो सामान सारे यहाँ पे देख ही लीजिए सेट हो ही गया है। और ये जो मेरे कपड़े हैं ना, जो अभी मैंने निकाले, एक बार तो तय करके मैं यहीं रख देती हूँ। चूहे मेरे ना घर में काफ़ी सारे आ गए थे, बट मैंने करीबन करीबन 3 चूहे निकाल दिए पिछले 4 दिन में, चूहादानी लगा लगा के। अब बस एक ही चूही बची है, छोटी सी। एक्चुअली एक चूही ब्याह गई थी और ना बच्चे दे दिए थे, तो अब नहीं है मेरे घर में मोस्ट चूहे वैसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।